के नहीं आओ? कहाँ का उसका प्यार, इतना प्यार का भूत सवार हो गया, प्यार इतना जाग उठा? बचपन का प्यार था तो क्यों नहीं उसके साथ चली गई, क्यों सौरभ से प्यार की? मुस्कान ने जो भी सौरभ के साथ किया बस एक हवस में आके की। उसके दिमाग में क्या? वो सीधा बोल सकती थी कि आप मुझे टाइम नहीं देते हैं, मैं आपके साथ संतुष्ट नहीं हूँ, आप मेरी जिंदगी से दूर हो जाइए। बिना केयर किए थी, सच बेचने के किसकी कमाई लेके निकलती थी? क्या सैला कमा के देता ला जटा वाला? क्या अगर उसका हवस इतना प्यासा था और नहीं अरे ठीक है, तो क्यों डिवोर्स नहीं दी? डिवोर्स देकर हट देना चाहिए। तुमको साहिल से प्यार था, सौरभ से नहीं था, तो तुम चली गई होती। मेरठ औरैया में जो हुआ उसे देखकर पूरा देश जो है दंग है कि औरतें जो है क्या इस हद तक जा सकती हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने पति के साथ किया, ये देखने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। इस समय पूरी तरह से ये मामला जो है सुर्खियों में है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर औरतें इतनी क्रूर कैसे हो गईं। जो औरतों को कहा जाता था कि ये ममता की देवी हैं, अगर औरतें में सहनशीलता होती है, दया होती है, लेकिन क्रूर कैसे हो सकती हैं? इतना क्रूर कि वो अपने पति को ही इस दुनिया से हटा देती हैं। चलिए बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये गांव की कुछ औरतें हैं, उनसे बात करेंगे इसके बारे में कि आखिर औरतें इतनी क्रूर कैसे हो गईं। मुस्कान ने जो किया सही है? बहुत गलत है भैया। क्यों? क्यों गलत नहीं है? बताइए ना क्यों मैं गलत? आपसे क्या सही है? तो आप बताइए क्या गलत आप तो हम तो बोले गलत की है, तो आप बोले क्यों? आप बताइए सही है? नहीं, आप बताइए क्या गलत? क्या ये गलत नहीं है? पति को क्या मार के और ड्रम में रख देना वो सही है? सही है? हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, आप बताइए क्या गलत किया है मुस्कान? बहुत गलत की है। अपने पति को मार दी। पति इतना फैसिलिटी दे रहा था, पति इतना अच्छे से उसको रख रहा था, उसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उसके बाद भी ऐसा कर रही है, तो ये कहाँ के नहीं आओ? कहाँ का उसका प्यार, इतना प्यार का भूत सवार हो गया, प्यार इतना जाग उठा? बचपन का प्यार था तो क्यों नहीं उसके साथ चली गई, क्यों सौरभ से प्यार की? मैं पूछना चाह रही हूँ। चलिए पूजा जी, ये बताइए कि मुस्कान ने जो किया सही किया? नहीं भैया, मुस्कान ने बिल्कुल सही क्यों नहीं सही किया? बिल्कुल इसलिए सही नहीं किया, हम मानते हैं भैया अगर मुस्कान के ज़िंदगी में कोई तीसरा था तो मुस्कान सौरभ को डिवोर्स दे देती, चली जाती, सौरभ की ज़िंदगी से दूर हो जाती, लेकिन मुस्कान को मरवाने का कोई हक नहीं था सौरभ को। बस यही गलती है मुस्कान की। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि मुस्कान ने जो किया वो सही किया। सौरभ ने जो है मुस्कान को शराब पीना सिखाया, तमाम चीज़ें तो सौरभ ने ही उसको आगे बढ़ाया। सौरभ क्या प्यार करता था, सपोर्ट करता था, इसका मतलब उसको ड्रम में काट के बोटी बोटी रख दे? आप अपने पत्नी को प्यार करें तो क्या आपकी पत्नी आपको ड्रम में काट के रख देगी? ये बताइए आप। रख देगी? क्या आपको एक खरोच आने पे उसके आंख से आंसू में प्यार निकलने लगता है, उसके आंख से आंसू? जो महिलाएं कह रही हैं सोशल मीडिया पर आके, क्या कहेंगी उन्हें? क्या कहेंगे? ऐसा वो भी कर रही होगी अपने पति के साथ, तब ना ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं इसे औरत का। जबकि उसकी माँ, जो माँ है उसकी, अगर आज इतनी सही होती मुस्कान, तो उसकी माता जी कैसे ऐसे बोल सकती कि मेरे बेटे को फांसी होना चाहिए? मुस्कान ने ऐसा क्यों किया, आपको क्या लगता है? मुस्कान हबस में की है। नहीं उसको पैसे की दिक्कत थी, नहीं उसको किस चीज़ की दिक्कत, उसकी हबस, जो हबस होती है ना, हबस ऐसी चीज़ें कि उसको यहाँ तक इस मुकाम पे लाएगी, आज सलाखों के पीछे है। उसे अपने पति का चेहरा नहीं याद आया? अगर याद आता होता तो ऐसे काट के रखती? आप बताइए। वो आशिक के प्यार में पागल थी? आशिक कैसा आशिक? वो जो औरत अपने पति की नहीं हो, अपने आशिक का क्या होगी? जिंदगी में हो सकती है, जिसके साथ साथ फेरे ली, जिसके साथ साथ बंधों में बनी, उसका नहीं हुई तो उसका होगी प्रेमिका? आप बताइए। पूजा जी, आप बताइए कि मुस्कान ने ऐसा क्यों किया? मुस्कान ने जो अभी आप बोल रहे हैं, जो औरतें आपसे मतलब बोल रही हैं मुस्कान के पक्ष में कि एक औरत ने ऐसा ढा दिया तो कौन सा कहर टूट गया, तो हम ये चलिए हम मानते हैं उनकी सही बात है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे अपने कानून में इतनी मतलब व्यवस्था है, तो मुस्कान को नहीं रहना था तो डिवोर्स दे देती, चली जाती। ये भी तो हो सकता था, क्या जरूरी था कि मुस्कान सौरभ को मरवाती तभी चलता? सवाल यह है कि मुस्कान ने जो किया सौरभ के साथ क्यों किया, वो बताइए। वो कुछ भी कि मुस्कान ने जो भी सौरभ के साथ किया बस एक हवस में आके की। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में उसके यही आ रहा था कि हम सब चीज़ की मालकिन भी हो जाएंगे और हम रास्ता सौरभ को हटा देंगे, साहिल के साथ आराम से ऐशो-आराम की ज़िंदगी काटेंगे। उसको शायद ये नहीं पता था कि हो सकता है हम पूरी ज़िंदगी सलाखों के पीछे जाके रहेंगे। और उसकी एक 5 साल की बच्ची है, जब वो अपनी बच्ची का मुँह नहीं देखी तो आप बताइए और सौरभ का क्या होगी और साहिल का क्या होगी? वो कोई पति 4-4 साल से अगर नहीं आए तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पत्नी गलत रास्ते अपना लेती हैं। बिल्कुल, मैं मानती हूँ। बताइए, जो मुस्कान है तो मुस्कान कहाँ गलत है? मुस्कान नहीं, मुस्कान के मैं ये भी मानती हूँ कि अगर सौरभ 4 साल से बाहर था, मुस्कान के पास टाइम नहीं दे पा रहा था, मुस्कान के पास नहीं आ रहा था, तो अगर मुस्कान के ज़िंदगी में कोई तीसरा आ गया था तो क्या सौरभ को छोड़ नहीं सकती थी? सबसे आसान तरीका था वो छोड़ देती।
वो सीधा बोल सकती थी कि आप मुझे टाइम नहीं देते हैं, मैं आपके साथ संतुष्ट नहीं हूँ, आप मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाइए। जो है 4 साल से जो है बाहर था, वो घर पे नहीं आया। लोग, बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं कि जो है मुस्कान ने गलत नहीं किया, वो जो है दूसरे के प्यार में पड़ गई। ये तमाम उसके ऊपर आरोप लग रहा है। साहिल के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि वो पत्नी को ध्यान नहीं दे रहा था, केयर नहीं किया। बिना केयर किए थी, सच वैसे निकल किसकी कमाई लेके निकलती थी? क्या सैला कमा के देता ला जटा वाला? हाँ, और रह गल, अब जेकर मर्द जात है सऊदिया दुबई 55 साल पे होते हैं, वो औरत कैसे है? जबकि घर परिवार पूरा संभालते हुए वो औरत कैसे जी ले था? और नहीं जी पावत रहनी इतना दिन, तो फोन करके बुला तो सकता नहीं कि हाँ आप आइए, आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे, हम संतुष्ट मेरे यहाँ बस जाग रही, आप आइए, क्यों नहीं बुलाई? उनकी माँ के बारे में क्या कहेंगी? जो मुस्कान की माँ है, अब तो देखी है न्यूज़, पुलिस को बुलाई, उनको दे दी, उनके बारे में क्या? बहुत अच्छा कि उनको मैं थोड़ा सैल्यूट करना चाहूँ कि ऐसा माँ बाप होना चाहिए कि अपने बेटी को सज़ा दिलवाए, या मांग भी करे कि उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। अपने माँ को भी शामिल करना चाह रही थी इस थुआ में, लेकिन उनकी माँ शामिल नहीं हुई, पुलिस को बुलवाई। लेकिन उनकी माँ को ये सारी चीज़ें तो आखिर पता था कि मेरी बेटी गलत रास्ते पर है, तमाम चीज़ें माँ को पता था, तो फिर माँ ने क्यों बंधन नहीं डाला? क्यों बंधन बिना डाले? जब ये शादी एक प्यार थोड़ी दूसरा प्यार की, दूसरे प्यार पे आप जब अच्छा वो प्यार मजबूत था तुम्हारा साहिल वाला, तो तुम क्यों सौरभ से प्यार करके शादी की? जब तुम प्यार की शादी की तो माँ बाप शादी कर दिए ना, अच्छे बच्चे, उसकी माँ कहाँ गलत है? शादी की है कि नहीं की है? तुम इसके बाद एक बच्ची होने के बाद तुम्हारा प्यार जाग उठा, ये कहाँ का नियम है? आप कह रही माँ गलत नहीं है, माँ ने अपने पास रखा और भाड़े से रूम दिलाया, वहीं पे पास में रहती थी मुस्कान। ये आरोप उनके परिवार वाले, सौरभ के परिवार वाले लगा रहे हैं कि उनकी माँ अगर नहीं बढ़ाया होता मुस्कान को, तो मुस्कान जो है यहाँ तक नहीं जाती। मैं आपसे, अगर आपकी बेटी रहेगी, अगर उसके परिवार वाले नहीं अथवा कर रहे हैं, उसको अपने घर में नहीं रख रहे हैं, अगर उसका पति साथ में है, तो क्या आप अपने बेटी की मदद नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ महिलाओं ने कहा कि जो लड़की माँ के आसपास रहती है उसका घर कभी नहीं चलता है। आप क्या कहना चाहती हैं पूजा जी? क्योंकि वो अपनी माँ, अपने ससुराल से विरोध करके अपने माँ के चंद दूरी पर रह रही थी। हम यही कहना चाहते हैं, तो क्या मुस्कान के पास दिमाग नहीं था? मुस्कान भी तो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, अपने पसंद से शादी की थी, लव मैरिज की थी, और सौरभ की तरफ से हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही थी। मुस्कान को तो ये बात समझना चाहिए, क्यों अपने माँ की कहा कर रही थी? वो सीधा बोल रही थी, मम्मी मेरा घर है, मैं शादी क्यों, अपने पसंद से क्यों, मैं अपने मन से रहूँगी, हमारा जब सब चीज़ अच्छा खासा चल ही रहा है, तो मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सौरभ इतना अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, मुस्कान की सारी खुशियाँ पूरी कर रहा था, तो इसमें माँ और बाप को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ पैसा और होता है, तमाम चीज़ों से औरत का शौक नहीं पूरा होता है। पति जब तक उसके साथ में नहीं होता है, औरत अकेला महसूस करती है, और तब वो कहीं न कहीं दूसरा रास्ता खोजती है। और आप क्या कहेंगी, बताइए? जिस तरह से 4 साल से सौरभ दूर है, तो पत्नी ने कहीं न कहीं दूसरा रास्ता देखेगी। अरे भैया देखेगी, मैं मानती हूँ, अगर वो रास्ता देख भी ली है, तो मैं नहीं कहती कि अगर मुस्कान ने किसी के संबंध में आ गई या किसी के संपर्क में आ गई, मुस्कान 4 साल सौरभ घर पे नहीं था, तो मैं नहीं कहती कि मुस्कान गलत की। अगर मुस्कान बस यही गलत की, अगर मुस्कान को नहीं रहना था, मुस्कान के संपर्क में साहिल आ ही गया था, तो सीधा सीधा सौरभ को रास्ते से मतलब साइड कर देती ना। क्या अगर उसका हवस इतना प्यासा था और नहीं आ रहा, ठीक है, तो क्यों डिवोर्स नहीं दी? डिवोर्स देकर हट देना चाहिए। तुमको साहिल से प्यार था, सौरभ से नहीं था, तो तुम चली गई होती। नहीं, उसको लगा होगा कि शायद डिवोर्स देने के बाद ये जो सौरभ है वो जिंदगी से शायद नहीं जा पाएगा। प्रॉपर्टी की लालच थी। अच्छा, जिंदगी से नहीं जा पाएगा। आप जिंदगी से भेज देता, अपनी जिंदगी जी रही है सलाखों के पीछे। ऐसे और आपकी जिंदगी जीना चाहती थी ना, कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे और आप रसलीला मनाऊंगी। ये बताइए, सौरभ के सामने साहिल क्या कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानती सौरभ के, मतलब क्यों नहीं है? आप वीडियो में देखिए क्या है, उसका शकल सूरत देख रहे हैं, उसका जो जटा बांधा है, वही जटा देख कर उसके ऊपर मोहित हो गई मुस्कान। वही जेल के अंदर भी तो सारे कैदी जटा उपार के मार रहे हैं। मुस्कान की इतनी बड़ा प्यार है, तो मुस्कान जाके रोके सबको, पूरे कैदी से बगावत करे मुस्कान। जैसे आप कह रही हैं कि सौरभ बहुत खूबसूरत है और साहिल खूबसूरत नहीं है, तो महिलाएं क्यों इस तरह से क्यों बहक जाती हैं? क्यों बहक जाती है? हवस, जो हवस होती है, कहा जाता है विनाशकारी विपरीत बुद्धि, तो वही है उनका। विनाशकारी होना था, विपरीत बुद्धि उनको आई, अब हो गया विनाशकारी। जाइए अवैस करे, जाए उसको लेके, शैला को लेके जेल में मांग कर रही है कि हम लोग को एक ही जगह रखा जाए। इतनी
उसकी हिम्मत है। साहिल के बारे में क्या कहेंगी आप? साहिल साहिल तो कैसा सबसे कैसा बड़ा लड़का नीच गिरा हुआ इंसान है। है। आज गिरा नहीं होता, जो तुम्हें छोड़ के चली आई, फिर उसी जगह जहाँ थूक दो वहाँ चाटने मत जाओ। जहाँ तुम थूके थे, तुमको छोड़ के चली गई, तुम्हारे प्यार में यही ताकत थी, तुम क्यों छोड़ के गए? तुम्हें छोड़ गई, फिर तुम उसी जगह चाटने क्यों? बदला ले रहा था, जो बदला है सौरभ से बदला लिया है, इससे मिल के। अच्छा, आप साहिल के बारे में क्या कहना चाहती हैं? साहिल के बारे में हम क्या कहें, साहिल और मुस्कान दोनों को बोल रहे हैं, बोलिए। क्योंकि गलती दोनों की बराबर है। तो जैसे एक हंसिया नहीं रखा है सामने, अगर यहाँ आ जाते ना तो हो सकता है शायद ऐसा ही हाल होता उन लोग का। लेकिन अब प्रशासन के हाथ में भाई, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना तो ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं। जो उन लोग को करना था अब तो कर ही दिए थे। हम लोग के बोलने से सौरभ लौट के नहीं आएगा। सौरभ के माँ बाप तो पूरी ज़िंदगी जब तक जिएंगे तब तक रोएंगे। सौरभ के माँ बाप को छोड़ो, यहाँ तक कि मुस्कान के मम्मी पापा रो रहे हैं सौरभ के लिए, लेकिन मुस्कान को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आई अपने पति के साथ ऐसा घिनौना हरकत करते हुए। फिर भी प्रशासन से हम लोग की यही मांग है जी कि जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा दीजिए, कि उस ऐसी औरत, ऐसा प्रेमिका को ये धरती पर रहने का हक नहीं है। उन लोग अगर जितना देखेंगे उनके माता पिता, उतना ही आग बबूला चलिए, होगा। आप जो मुस्कान ने किया है, इससे गांव के औरतों के ऊपर क्या पड़ रहा है, असर क्या पड़ रहा है? बहुत गलत असर। क्या असर पड़ रहा है? असर क्या पर हम लोग को निकलना भारी हो रहा है। हम लोग को सब लोग बोल रहे हैं, अरे इन्हों वीडियो बना देते, नो इसे कह देंगे। हमें खुद, हमारे बगल के, हम अपनी बात बता रहे हैं जो है, अरे ये ऐसा एक चाल हो कि बताइए हमारी चाल खराब है, एक ऐसा चाल है कि चली जाए यहाँ ये रही वही न बतावा। हम 3 लड़के छोड़ के हम वीडियो बनाते तो हमारी चाल खराब हो गई। हम तो वो चीज़ देखना चाहते भैया, वो चीज़ देखना चाहते कि जैया हम आज अपने परिवार के नाम से जाना जाती, एक दिन परिवार हमारे नाम से जाना जाए, हम वो चीज़ लिया जाती, ऊंचाई छो जाती। लेकिन हमको टांग देख घिसने वाला काम हो रहा है यहाँ। पूजा जी, आप बताइए कि जिस तरह से मुस्कान ने किया है, इससे गांव में और महिलाओं के बीच में क्या दहशत है? दहशत भैया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। हम आपसे बता दें, हम लोग अभी हमारा छोटा सा चैनल है। हम जब भी वीडियो बनाने निकलते हैं तो जैसे गांव में दादी हैं, चाची हैं, अम्मा हैं, बोलते हैं अरे बहनी तो हूँ वीडियो बनाओ तो देखो तू ऐसा खेला जिन खेल दूँ। तो अब बताओ ऐसे ज़्यादा कौन प्रभाव पड़ी? मतलब लोग डरे हुए हैं। बिल्कुल डरे हैं भाई। अब पति का भी विश्वास अपने पत्नी के ऊपर उठ रहा है। अरे वीडियो बनाए जाते ही 50 जने के बीच में जाते ही 50 जने से मिले तहीन जुला तहीन, कब कहाँ केकर सेटिंग हो जाए, डर भैया, बस डर बहुत बड़ी चीज़ है सबके अंदर। लेकिन हम सबसे बोल रहे हैं कि भैया हम जितने भी लोग, मतलब महिलाओं के लिए खास कर, क्योंकि महिलाओं का जुर्म ज़्यादा ही बढ़ रहा है। महिलाएं अगर जो भी हैं, हमारी भाभी, चाची, जो भी हैं, सब बहन, सबसे बोल रहे हैं भैया अगर आपको नहीं पसंद है, आप उसके साथ नहीं रहना चाहती हैं तो सीधा सीधा आप डिवोर्स दे दीजिए, आप साइड हो जाइए, मगर आपको मारने का अधिकार नहीं है किसी को। अच्छा, जब हम सवाल करते हैं कि महिलाओं से कि आपके पति कितना भरोसा करते हैं, तो हर महिलाएं यही कहती हैं कि हमारे पति हमारे पे बहुत भरोसा करते हैं, और पति भी यही कहते हैं कि हमारी पत्नियां हमारे पे भरोसा बहुत करते हैं। लेकिन आखिर जब सबके पति इसी तरह से भरोसा करते हैं तो फिर इस तरह का जो कांड कैसे हो क्यों हो रहा है? फिर आप बताइए। भरोसे की वजह से हो रहा है, ये भरोसे की वजह से। सौरभ का भी तो भरोसा था मुस्कान के ऊपर, तो वही भरोसा का सैया दी है मुस्कान। अगर आज पति भरोसा करके छोड़ रहे हैं तो इसका नाजायज फायदा मत उठाइए भैया। मतलब पत्नियां कहना चाहती हैं कि यही कहना चाह फायदा उठा रही हैं। हाँ, पति अगर आप पे भरोसा कर रहे हैं तो आप पति को, ये आपको अधिकार नहीं कि आप उसको ड्रम में काट के रख दीजिए, उसको कहीं लोकेशन देके मरवा दीजिए, उसको कहीं सुपारी देके मरवा दीजिए, किसी को अधिकार नहीं है भैया। पत्नियां फायदा उठा रही हैं, बहुत फायदा उठा, क्यों कि कानून जो बन गया है कि महिलाओं को केवल सुना जा रहा है। हम तो करें दोनों पक्ष की सुनिए, पुरुष को भी सुनिए और महिला को भी सुनिए, दोनों लोग का। पत्नियां फायदा नहीं उठा रही हैं तो कैसे एक नहीं 4-4 रख रही हैं और सब कुछ मतलब चूतिया बना के रखी हैं। एक के पास जाएंगी, तुम्हारे सिवा हमारे ज़िंदगी में कोई नहीं है, तुम्हारे सिवा हमारे ज़िंदगी में कोई नहीं। और भाई आदमी जो है सब इसी में विश्वास करके बैठे हैं, बस जो है बस हमारी हैं, इसको नहीं पता कि पता नहीं कितने को घुमा रही हैं। कुछ महिलाएं ऐसे हैं और वही ऐसा कर रही हैं। अच्छा, सौरभ में क्या क्या कमी थी, मुझे ये बताइए। सौरभ में क्या क्या? सौरभ की सबसे बड़ी कमी बताइए कि सौरभ ने लव मैरिज किया उनसे, मुस्कान से। और सबसे दूसरी कमी कि इतना ज़्यादा उनको फिसलटी दे दिया, किसी चीज़ पे रोक नहीं लगाया। लेकिन भैया सौरभ की भी गलती इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। हर आदमी चाहता है कि हमारे बीवी बच्चे खुश रहें, संतुष्ट रहें। नीरज जी, आप बताइए कि सौरभ की आपको क्या क्या गलती लगती है? गलती सौरभ की पहली गलती जो परिवार से अलग, ठीक हो ये अलग। दूसरी गलती उसको पैसा देके उसको छूट दे दिया। और क्या गलती सौरभ में? और सौरभ गलती क्या थी? अब तो कुछ गलती मुझे दिख नहीं। और गलती एक सामने आई है कि शायद सौरभ ही उसको दारू वारू का लत लगाया था, अपने साथ में ड्रिंक करवाता था।
वो तो प्यार था उन लोग का। हो आजकल सब सकता लोग है। नॉर्मली ड्रिंक कर रहे हैं, कहीं भी जाइए भैया सब। चलिए अब मैं आपको बता दूं, सौरभ इंडिया में थे तो जो साहिल है उससे उनका मारा मारी तक हुआ था और यहाँ तक केस आ गया था कि डाइवोर्स होने की भी बातें चल रही थी कि दोनों की डाइवोर्स हो जाएगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपनी पत्नी को अकेला इंडिया 4 साल छोड़ के किसके भरोसे गए? किसके भरोसे? क्या कहेंगे आप? बताइए आप। उसके तो- मम्मी पापा भरोसे छोड़ बताइए गए थे। बताइए आप फिर कह रही हैं कि आप उनकी गलती नहीं है। आप यही कह रही हैं कि देखिए, उनकी गलती नहीं हम है। पूछ रहे हैं आपसे, नहीं। अगर आप जिस चीज के तलाश में हैं, नौकरी के तलाश में, अगर नौकरी में मजबूरी ले गई थी उनके, अगर उसी बीवी बच्चे के लिए वहाँ लंदन गए थे, उसी बीवी बच्चे के लिए, क्योंकि अपने माँ बाप को नहीं देख रहे थे, उसी बीवी बच्चों के लिए लंदन गए थे। कुछ महिलाएं इसीलिए सवाल उठा रही हैं जिसकी बीवी दूसरे से अफेयर चल रहा हो, कई बार उनके झगड़े हुए हो, सौरभ ने कई बार उनको रंगे हाथों पकड़ा हो, फिर इस तरह की महिला को वो 4 साल अकेले छोड़कर क्यों गए? हाँ, अच्छा सही बात है भैया। जब अगर सौरभ ने उसको रंगे हाथ पकड़ा था, सौरभ का उससे डिवोर्स होने तक की बात आ गई थी, तो सौरभ का भी गलत, सौरभ को डिवोर्स दे देना चाहिए ना, दे देते। तो लेकिन सौरभ की गलती मानती हैं? बिल्कुल, इस चीज के लिए मैं गलती मानती हूँ। अगर जैसे डिवोर्स तक बात पहुंची तो सौरभ को दे देना चाहिए था। सौरभ ने डिवोर्स नहीं दिया, सौरभ उसी प्यार के चक्कर में पड़े थे, यही नतीजा निकला तो सौरभ फिर का प्यार सौरभ का। को इंडिया रहना चाहिए था, उनके साथ में रहना चाहिए था, उनके प्यार बांटना चाहिए था। उसको अकेला छोड़ दिए तो गलती लोग कह रहे हैं उनका भी हो गया है कि एक औरत को अकेला छोड़ दिया है, वो अकेले रूम में रह रही है, उसको पति का सहारा चाहिए, उसको मिल ही नहीं रहा है। अच्छा ये बताइए, सौरभ अगर हमेशा उसको प्यार का ही बंटवारा करते रहता तो उसका और इतना बड़ा फैशन कहाँ से पूरा करता सौरभ? कहाँ से पूरा करता बताइए मुझे। उनका फैशन इतना बड़ा था तो सौरभ उनको प्यार देता कि उनका शौक पूरा करता? कहाँ से पेट चलता बताइए? दो रोटी वक्त कहाँ से जुटाता सौरभ? अगर उन्हीं को प्यारे देता तो कहाँ से 2 रोटी लाता जुटा के? आप बताइए। अच्छा, ऐसी औरतों के बारे में क्या कहेंगे? इस तरह की जो औरतें समाज में हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप लोग? समाज में अगर चाहो जो भी हैं, अगर थोड़ा सा भी लाज शर्म और इज्जत बची होगी तो ऐसा नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, करने की तो बात ही बहुत दूर। कहना चाह रहे हैं दीदी बहनी, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, सुधर अगर प्यार जा। करत हो सुधर जा। प्यार करत हो तो प्यार अगर 1 से करा, 1000 से मत करा। 1000 पे हर सब्जी चीखा का आदत जिन डाला, हर सब्जी का होता है। अच्छा, प्यार पर जो है हवस भारी हो जाता है। और कहा बस जैसे सब्जी है ना, जैसे सब्जी बनल, एक सब्जी बनल तो आज एक स्वाद ना अच्छा है, जो दूसरा सब्जी खा रहा है, वो तीसरा सब्जी खा रहा है। हलवाई बफर सिस्टम बनाए हैं। सौरभ के प्यार पर क्या हवस भारी हो गया पूजा जी? बिल्कुल भारी हो गया। कैसे? चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम यहाँ समाप्त करेंगे और आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।